अवैध नहीं बनाया, सबकी रजिस्ट्री है और इतनी मुश्किलों से इस उम्र हम लोग ने मकान बनवाया है। महिला हूँ, मेरे पिता पति दोनों नहीं है। मैं तो जैसे तैसे लेके बना पाई हूँ ताकि मैं उनको छत दे सकूँ, अपना छत। जी से हमारी प्रार्थना है कि अब बच्चों को लेके हम लोग कहाँ जाएंगे। देखिए आपने ये वीडियो, ये बचाते बचाते हम जितनी भी कोशिश कर लें, जब आप ढूंढते हैं 1 करोड़ रुपए में 2000 स्क्वायर फीट का शहीद पथ पे विला और हम कहते हैं सर नहीं मिलेगा, या हमारे जैसे और भी लोग कहते होंगे आपको नहीं मिलेगा, और दूसरा आदमी आता है और आपको नगर निगम की कहानी सुना के जाता है जो कि एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है और इतने घर बने हैं उतने घर बने हैं। अगर आपके पास इतना एपिटाइट है कि ये पैसे लगाने के बाद आप खड़े होकर और आपका परिवार खड़े होकर 4 मीडिया वालों के सामने रोए, 4 बार मुख्यमंत्री के यहाँ चक्कर काटे, तो ही ऐसी प्रॉपर्टीज़ लीजिए। इट्स हाई टाइम टू एडमिट दैट illegal properties are going to have a very 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 tough time। लीगल कैसे है? एक सिंपल मैट्रिक्स है, आप अपना LDA का परमिट नंबर दिखा दीजिए, ठीक है। रजिस्ट्री एक प्लॉट की 10 बार होती है। दूसरा, अगर आप नए डेवलपमेंट कर रहे हैं या अभी आपका अंडर कंस्ट्रक्शन में है तो रेरा नंबर दिखा दीजिए, जो कि यूपी रेरा PRJ से होना चाहिए। तीसरा, जब आप किसी ब्रोकर से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, आप मत दीजिए प्रॉपर्टी। अगर आपको नहीं रहना है फ्लैट में, आप बिल्कुल मत दीजिए। आप इन्वेस्ट करिए, आप कमर्शियल ले लीजिए, आप इन्वेस्ट करिए, वो पैसा बढ़ने का वेट करिए, शहर के बाहर ले लीजिए, रेंट पे रह लीजिए, म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, बट ऐसी प्रॉपर्टीज़ में मत इन्वेस्ट करिए जहाँ पर आप हैरेस होते हैं। ये वीडियो जब एज अ रियल्टर मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ा बुरा लगता है, ठीक है, और यही हम पिछले 10 साल तक करते आए हैं। आप हमारे व्हाट्सएप न्यूज़ चैनल पे भी ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर रोज़ हम LDA द्वारा जो एक्शंस लिए जा रहे हैं वो शेयर करते रहते हैं। डेवलपमेंट्स भी शेयर होते हैं, बट हम हर दूसरे तीसरे दिन ऐसी न्यूज़ जरूर व्हाट्सएप चैनल ब्रॉडकास्ट पे सर्च करते हैं, शेयर करते हैं, जो कि आप इजीली सर्च भी कर सकते हैं बेस इंफ्रा व्हाट्सएप चैनल, या लिंक अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। उसका रीज़न ये नहीं होता था कि हम आपको डराएं, लेकिन कल आप ऐसी सिचुएशन में ना खड़े हो, उसके लिए ये वीडियो। बहरहाल आज का वीडियो न्यूज़ के बारे में है। उन सारे कस्टमर्स जो हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, हम समय समय पर उनको लखनऊ के इर्द गिर्द डेवलपमेंट फोकस्ड प्राइमरी न्यूज़ सुनाते हैं, बट उसके साथ बाकी और क्या चल रहा है, क्या डेवलपमेंट होने वाला है, उनके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स को वो कैसे इम्पैक्ट करेगा, उन्होंने कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, इन सारे मुद्दों पर ये न्यूज़ उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि रोज़मर्रा में कोई भी मीडिया चैनल ये न्यूज़ आपको नहीं दिखा रहा है। सबसे पहली न्यूज़ है कि जो 6 फ्लाईओवर यहाँ से लेकर सीतापुर IIM रोड तक बन रहे थे, उसमें से फर्स्ट लेन ऑफ खुर्रम नगर ओपन हो चुकी है, सेकेंड लेन भी बड़ी जल्दी ओपन कर दी जाएगी। ये जो कनेक्टिविटी है पॉलीटेक्निक से IIM रोड तक बन रही है, स्मूथ की जा रही है। इस पर्टिकुलर अगर आप फ्लाईओवर की बात करेंगे तो इसकी करीबन 267 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया है, जो कि 2 किलोमीटर लंबा है, और ये 7 लाख डेली कम्यूटर्स, सी द इंटेंसिटी ऑफ पीपल मूविंग फ्रॉम सीतापुर रोड टू पॉलीटेक्निक एंड दिस एरिया, 7 लाख कम्यूटर्स को ये बेनिफिट देगा। और आगे से एक जो नई कनेक्टिविटी बन रही है ग्रीन कॉरिडोर के थ्रू, उसका भी अपडेट सुन लीजिए। पहला तो आप सबने देखा अकबर नगर और सारी चीज़ें, और वहाँ पर काफ़ी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बादशाह नगर से लेकर उस साइड तक हो चुका है। एक बड़ा पैच फंस गया था, जैसे ही आप बादशाह नगर से बढ़ते हैं और टुवर्ड शहीद पथ आना शुरू करते हैं तो वहाँ पर आर्मी की लैंड थी, जो कि रिजॉल्व कर दी गई थी। अभी उसका रीसेंट सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये है कि इस ग्रीन कॉरिडोर्स का 2nd, 3rd फेज दोनों की ही मार्किंग शुरू कर दी गई है, और जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट आता है हिल्डको ट्रिनिटी, वहाँ से होते हुए आपको ले आकर शहीद पथ पर मर्ज कर दिया जाएगा। तो नाउ यू हैव G20 रोड से होते हुए, तो नाउ यू हैव अ क्लीन एंड क्लियर एक्सेसिबिलिटी फ्रॉम सीतापुर रोड टिल शहीद पथ। अब इस एक्सेसिबिलिटी का आप फ़ायदा देखिए कि ये जो शहीद पथ का इतना लंबा स्ट्रेच है, आज की डेट में मैं घर जाता हूँ 15 मिनट में, फ्रॉम अंसल आई रीच टू गोमती नगर, ठीक है। ये होने के बाद सीतापुर रोड पर भी जिनका बजट ज़्यादा नहीं है वो
लैटिट्यूड में ले रहे थे या क्राउन में ले रहे थे, अटलांटिस ट्विन में ले रहे थे, उनको भी एक दूसरा विकल्प एक्सेस का मिल जाएगा। तो एक तो पॉलिटेक्निक होते हुए हो गया, दूसरा शहीद पथ से विकल्प होता हुआ गया, और तीसरा वो ट्रांसपोर्ट नगर से आगे मिल ही जाता है। तो ये 3 बड़े मेजर कनेक्शंस हो रहे हैं, जिससे इंटरनल कनेक्टिविटी और लोड्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरे न्यूज़ की तरफ, दूसरे एरिया की तरफ, जो है सेकेंड फेवरेट लोकेशन मेरी, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। जी हाँ, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं, इस साल के एंड तक ऑपरेशनल 110% हो जाना चाहिए। अब लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, किसान पथ के साथ एक 100 मीटर रोड है NH 56B, जो कि जुनैबगंज से मोहनलालगंज को पूरा कनेक्ट करती है, और उस NH 56B जो कि अब कनेक्ट करेगी लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को। इट इज़ अ 4 लेन 100 मीटर कनेक्टिविटी, और इसी रोड पर अब आपका प्रोजेक्ट आ रहा है। आगे जाकर इसमें एल्डिको के भी प्रोजेक्ट्स आने आ रहे हैं, जाके हो सकता है ओरो ग्रुप के भी प्रोजेक्ट्स आए, लैंड एक्विजिशन ऑलरेडी डेवलपर्स वहाँ पर कर रहे हैं, आगे जाकर और भी बहुत सारे डेवलपर्स की वहाँ पर ज़मीन है। बट फिलहाल लेटेस्ट न्यूज़ में ये बना रहता है आवास विकास को लेकर। जी हाँ, आवास विकास को लेकर ये न्यूज़ में बना रहता है, और ये अगले 2 से 3 साल के अंदर बेटर कनेक्टिविटी कर देगा फ्रॉम कानपुर रोड टू सुल्तानपुर रोड इन टर्म्स ऑफ दिस एक्सप्रेसवे। अब उसी एरिया में एल्डिको का प्रोडक्ट, एल्डिको एम्पीरिया के बगल में एक और बड़ी राहत। अब मैं जब कहता हूँ कि जो एक फ्यूचरिस्टिक लोकेशन होती है, जब मैं लेके बेच रहा था, वहाँ पर ये नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, चीज़ें वाटर नहीं है, अभी बहुत लोग रह नहीं हैं। अब देखिए, आप एल्डिको एम्पीरिया के फर्स्ट फेज़, सेकेंड फेज़ को मिलाकर अगर आप टोटल देखेंगे तो 600-700 यूनिट हो गई। इसका मतलब है 700 × 4 इस जनरल मेट्रिक जो हम पकड़ते हैं, एक घर में 4 आदमी, तो करीबन 3000 लोग वहाँ रह रहे हैं। सामने अलकनंदा ने भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट का काम वहाँ पर किया है, तो अलकनंदा में ऑलरेडी घर बन रहे हैं, लोग रह रहे हैं। पीछे लाला जुगल किशोर, सेठ सिटी, इन टोटल कंबाइंड लोगों को देखेंगे तो 15 से 20 हज़ार लोग इन टाउनशिप में रहेंगे, और इन टाउनशिप में रहने की वजह से चाहे वो लोकल मार्केट हो, चाहे वो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हो, सारी लगातार इम्प्रूव होती रहेंगी। इसी में एल्डिको एम्पीरिया के जस्ट बगल में पावर हाउस का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। जी हाँ, तो अब बिल भरना हो, चाहे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की नीड हो, वहाँ पर वैसे भी अगर आप देखेंगे तो UPPCL का ऑफिस था, बट स्टिल एक जस्ट बैंग ऑन गेट के जस्ट बगल में आपको पावर हाउस का कंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएगा। अब आ जाते हैं, एक और न्यूज़ ख़त्म कर लेते हैं, इसके बाद आपको AI सिटी एक्सप्लेन कर देते हैं। बड़ा कन्फ्यूजन हो गया है अब, और उसके अराउंड कुछ डेवलपमेंट्स भी हुए, वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। शहीद पथ पे जब शालीमार वनवर्ड की तरफ आप बढ़ते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो अंडरपास से कनेक्ट था शालीमार वनवर्ड का, जिसकी वजह से G20 रोड में आगे आपको घूम के आना था, वो बिल्कुल लास्ट स्टेजेस में, उसका फुटेज मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। जल्द ही वो ऑपरेशनल हो जाएगा, और अब जो लोग G20 से आ रहे थे वो डायरेक्टली शालीमार वनवर्ड एंटर कर सकते हैं, या जो शालीमार वनवर्ड से निकल रहे थे और शहीद पथ पे वापस गोमती नगर जाना चाहते थे, उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। कहते हैं अब AI सिटी, IT सिटी, क्या कन्फ्यूजन है, कहाँ आ रही है? मैं आज आपको इसको टुकड़ों टुकड़ों में कर ब्रीफली एंड इलस्ट्रेट इट टू द पर्पस कि आपको बिल्कुल A to Z सारी चीज़ें समझ में आ जाए। सबसे पहले समझिएगा, 3 IT सिटी या IT जोन्स या AI सिटी के नाम से डेवलपमेंट लखनऊ के अंदर चल रहे हैं। सबसे पहला है एक 60 से 70 एकड़, 40 एकड़ था, फिर थोड़ा सा एरिया बढ़ाया गया, 50-60 एकड़ का एक लैंड पैच आइडेंटिफाइड किया गया था, जो कि एयरपोर्ट से लगा हुआ था। वो था UP इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का, जिसका टेंडर ऑलरेडी STT-GDC ने ले लिया था ऑक्शन करके, और अब वो वहाँ पर एक AI डेटा सेंटर प्रोसेस बना रहे हैं, जिसका टेंडरिंग एंड बाकी चीज़ें इन प्रोसेस हैं। सो बिड करके उन्होंने वो जीत दिया है, और अब वो वहाँ पर डेवलप हो रहा है। ये हो गया नियर एयरपोर्ट। दूसरा जो अभी एक रीसेंट न्यूज़ आपको सुनने में आई है, वो सेक्टर 15 और सेक्टर 16 वृंदावन योजना में, जहाँ पर आपका सिफी भी आ रहा है, डेटा कन्वेंशन सेंटर, डिफेंस का भी आ रहा है, सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाने जा रहे हैं,
ठीक है, तो वो वृंदावन योजना में सेक्टर 15 और 16 में आइडेंटिफाई किया गया है IT सिटी, AI सिटी के नाम से, जिसमें 100 अलग अलग लैंड पार्सल हैं और ये डेवलप करेगा यूपी आवास विकास। तो वो स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट एंड IT कम्युनिकेशन कर रहा था, ये वृंदावन योजना में आपका यूपी आवास विकास कर रहा है। और थर्ड है 1582 एकड़ की, तो जहां सेक्टर अंसल खत्म होता है, किसान पथ शुरू होता है, उससे लगी हुई एक लैंड पार्सल थी एक बड़े ग्रुप की, जिसको अब LDA भी एक्वायर कर रहा है, और अब उस पर वो डेवलपर के टेंडर इनवाइट करना शुरू कर दिया है। अभी कोई भी डेवलपर उसको फाइनल नहीं हो पाया है। अब उसमें भी चैलेंजेस आते हैं, बट वो एक अलग डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे वो शेपअप करेगा। तो ये जो बन रहा है ये करीबन 1500-1600 एकड़ है, 1582 एकड़ का है, जिसके अंदर ये पूरा जो डेवलपमेंट करेंगे ये LDA करेगी। इस डेवलपमेंट के अंदर लैंड एक्विजिशन हो चुकी है, कई पोर्शंस में चल रही है। टेंडर डेवलपर सिलेक्शन के लिए ऑलरेडी आउट है, दूसरी बार हुआ है अनफॉर्चुनेटली, अभी तक डेवलपर फाइनल नहीं हो पाया है। और इसी के अंदर जो ये 1400-1500 एकड़ समझ रहे हैं आप, इसके अंदर 400 एकड़ डेडिकेटेड IT और ITES मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, दोनों के ऑफिसेस के लिए लैंड पार्सल्स दिए जाएंगे। तो अब आपको क्लियरली आइडेंटिफाई हो गया कि 3 अलग अलग डेवलपमेंट कौन से हो रहे हैं उसके एरिया में। अब आप इस चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। ये थी लखनऊ की सारी न्यूज़। मैं वीडियोस को बहुत लंबा नहीं करता, आपका को एक क्विक गो थ्रू में लखनऊ की अपडेट देता हूं, और अगर और क्विक चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल जुड़े। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो इसका मतलब आप इस कंटेंट की वैल्यू रखते हैं, और अगर आप इस कंटेंट की वैल्यू रखते हैं तो प्लीज़, हमारे 70-80% सब्सक्राइबर हमें बिना सब्सक्राइब किए हुए चले जाते हैं। उसमें कोई पैसे नहीं लगते, इट इज़ अ मोटिवेशन टू अस, और ये रीच बढ़ाता है। अगर आज आपकी हेल्प हो रही है तो कल किसी और की होगी। इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। फॉर नाउ दिस इज अंकित मिश्रा साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन बेस इंफ्रा सॉल्यूशन प्रॉपर्टी से ही बनाएंगे।